प्यारे साथियों, आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम चर्चा करते हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन की उस घटना की जो सन 1917 में घटी। और ये जो घटना थी ये अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में घटी, जब बाबा साहब अम्बेडकर उस यूनिवर्सिटी में पीएचडी की शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए हुए थे। वहां क्या था कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी की जो लाइब्रेरी थी उसके बाहर 2 लाइनें लिखी हुई थी, जो बाबा साहब के जाने से पहले भी स्टूडेंट वहां थे तब भी लिखी हुई थी, कई साल हो चुके थे। लेकिन किसी भी छात्र या अध्यापक प्रोफेसर ने उस लाइन की तरफ कभी उस बारीकी से ध्यान नहीं दिया। किसी को उस लाइन जो लिखी हुई थी उस पर भी कोई ऐतराज नहीं था। लेकिन जब बाबा साहब वहां पर गए, उन्होंने उस लाइन को पढ़ा तो बाबा साहब के मन में जो विचार आया, उनको जो संदेह हुआ, तो उन्होंने क्या किया कि बेधड़क उस पे जो 2 लाइन लिखी हुई थी उनमें से एक लाइन काटी, जो दूसरी लाइन थी। पहले स्पष्ट ये करते हैं कि वो 2 लाइनें थी कौन सी। पहली जो लाइन थी उस पर लिखा हुआ था कि आम आदमी पैदा होता है और वो एक ना एक दिन मर जाता है। और जो दूसरी लाइन थी उस पर लिखा था कि महापुरुष पैदा होते हैं लेकिन वो कभी मरते नहीं। बाबा साहब को पहली लाइन पर कोई एतराज नहीं था, लेकिन दूसरी जो लाइन थी कि महापुरुष पैदा तो होते हैं लेकिन वो कभी मरते नहीं, बाबा साहब को इस लाइन पर आपत्ति थी और बाबा साहब ने काली स्याही से उस दूसरी लाइन को काट दिया। जब इस बात की चर्चा पुस्तकालय में, स्टूडेंट्स में, टीचर स्टाफ तक पहुंची तो उस पर प्रशासन की तरफ से नोटिस दिया गया बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को, कल दोपहर 12 बजे तक आए और अपनी बात का स्पष्टीकरण दें। यदि आपकी बात का स्पष्टीकरण सही नहीं हुआ तो आपको कोलंबिया यूनिवर्सिटी से सदा के लिए निकाल दिया जाए। इस बात की चर्चा जब चारों तरफ फैल गई, सभी इस बात की इच्छुक थे कि कल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर दोपहर 12 बजे पहुंचेंगे तो वो अपनी इस गलती का स्पष्टीकरण कैसे देंगे। हाल में सभी स्टाफ था, सभी स्टूडेंट थे, अन्य वर्कर थे, इस प्रश्न का उत्तर सुनने के लिए उत्सुक थे कि डॉक्टर अम्बेडकर क्या जवाब देंगे। जब बाबा साहब वहां पर पहुंचे तो उनसे फिर वही क्वेश्चन किया गया कि आपने जो दूसरी लाइन है उसे क्यों काली स्याही से हटाया, आप इस बात का स्पष्टीकरण। तब बाबा साहब ने अपनी बात रखी कि यहाँ जो 2 लाइनें लिखी हुई हैं उसकी पहली लाइन से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। वो सच है कि आदमी पैदा होता है और वो एक न एक दिन जरूर मर जाता है। लेकिन जो दूसरी लाइन है उसमें मेरी आपत्ति थी कि महापुरुष पैदा होते हैं और वो कभी मरते नहीं। लेकिन मैं इस बात से संतुष्ट नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि महापुरुष पैदा तो होते हैं लेकिन वो इस दुनिया में जिंदा तभी तक रहते हैं जब तक उनके विचार जिंदा है। जिस दिन किसी महापुरुष के विचार मर गए उस दिन वो महापुरुष भी मर जाता है। इस बात का जब बाबा साहब ने स्पष्टीकरण दिया तो पूरे हॉल जो है तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सभी ने बाबा साहब की तारीफ की, उनके दिए गए तर्क को सभी ने सराहा और उसके पश्चात उसकी जो दूसरी लाइन लिखी हुई है वो बाबा साहब का दिया हुआ तर्क आज भी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में है। बाबा साहब के इस ज्ञान का, दूरदृष्टि का और तर्क तार्किक दृष्टिकोण का पूरा समाज, पूरा भारत देश उनका सदैव ऋणी रहेगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सभी से निवेदन है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।